आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है स्व उत्प्रेरण व प्रेरित उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्व उत्प्रेरण क्या होता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण, तो स्व उत्प्रेरण दोस्तों उत्प्रेरण की वह घटना है जिसमें क्या होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या होगा, अभिकारक क्रिया करेंगे, क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे और जब यह जो उत्पाद यहाँ पे बन रहा है, जैसे जैसे उत्पाद बनेगा तो वैसे वैसे क्या होगी, अभिक्रिया की जो गति है वो तीव्र होने लगेगी। अभिक्रिया की गति तीव्र कैसे हो रही है, जैसे जैसे हमारा उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे अभिक्रिया की गति तीव्र होने लगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया में जो हमारा उत्पाद है वह उत्पाद ही क्या करने लग गया, उत्प्रेरक का कार्य करने लग गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरण हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण, या अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं हम, स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया की सहायता से, यहाँ पे दोस्तों अभिक्रिया जो है, ये जो यहाँ पे अम्ल है CH3COO, ये एक अम्ल है, इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। और इसकी अभिक्रिया दोस्तों किससे, इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जल अपघटन कर रहे हैं, या कह सकते हैं जल से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे दोस्तों हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। एसिटिक अम्ल आप देख रहे हैं यहाँ CH3COH और एथिल अल्कोहल C2H5OH प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में दोस्तों जो हमारा एसिटिक अम्ल है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। तो एसिटिक अम्ल क्या है दोस्तों, यहाँ पे CH3COOH, ये ही क्या कर रहा है, यहाँ अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। तो जैसे जैसे अभिक्रिया जो है होगी, वैसे वैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल CH3COH की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ेगी CH3COH की, वैसे वैसे क्या होगा, जो अभिक्रिया है उसकी गति और तीव्र होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक अम्ल एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। यह स्व उत्प्रेरण की घटना का एक उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों हमसे कह रहा है प्रेरित उत्प्रेरण। तो प्रेरित उत्प्रेरण को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण, तो प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रेरित उत्प्रेरण क्या है, यहाँ आप समझ सकते हैं दोस्तों, शब्द से ही समझ सकते हैं, प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको देख करके वही कार्य आरंभ कर दे। जैसे बंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो बंदर उसको देखता रहता है, थोड़ी देर में वही कार्य खुद से करने लगता है और तीव्र गति से करने लगता है। तो ये कहलाता है प्रेरित करना। तो इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में भी प्रेरण होता है। तो प्रेरण क्या होता है, जैसे कोई अभिक्रिया है वह किसी भी वेग से चल रही है और उसके सापेक्ष दोस्तों दूसरी अभिक्रिया चल रही है, तो दूसरी अभिक्रिया जो है, प्रारंभिक अभिक्रिया जो पहले जो दूसरी अभिक्रिया थी उससे क्या, उसके वेग से प्रभावित होगी और उसके वेग से प्रभावित होकर ये भी क्या करेगी, अपने वेग को उस अभिक्रिया के वेग तक लेकर जाना चाहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरित कर रही है या उसके वेग को बढ़ा रही है। तो इस घटना को कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। तो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने लिखा है। तो प्रेरित उत्प्रेरण क्या है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं या प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जो सोडियम आर्सेनाइड होता है, सोडियम आर्सेनाइड का जो विलयन का वायु द्वारा ऑक्सीकरण सामान्यतः क्या होता है, नहीं होता है। सोडियम आर्सेनाइड जो विलयन है उसका ऑक्सीकरण सामान्यतः वायु द्वारा नहीं होता है, परंतु यदि वायु को सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड मिश्रण में प्रवाहित किया जाए, वायु को क्या कर रहे हैं हम, एक साथ
वायु को एक साथ क्या कर रहे हैं हम, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड मिश्रण में प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा, तब दोस्तों दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीकरण है वो प्रेरित कर रहा है सोडियम आर्सेनाइड को कि भाई तुम भी वायु के, सोडियम आर्सेनाइड विलयन को प्रेरित कर रहा है कि तुम भी क्या करो, वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाओ, जैसे कि मैं ऑक्सीकृत हुआ हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये प्रेरित उत्प्रेरण का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम आर्सेनाइड है वो सामान्यतः, सोडियम आर्सेनाइड का विलयन सामान्यतः वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा, परंतु जब हम सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड का जो मिश्रण है उसमें वायु को प्रवाहित करेंगे, एक साथ वायु को प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड तो ऑक्सीकृत होगा ही, साथ ही साथ ये सोडियम आर्सेनाइड को भी प्रेरित करेगा कि तुम भी अपना ऑक्सीकरण कर लो। तो ये दोस्तों प्रेरित उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।